बरकत नाम के साथ तो आएगा किमाड़ी से मनोड़ा तक लेंगे और मनोड़ा तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आके टूटने वाली हैं तो उन्हीं खुद अपनी सोच से ये कह देते हैं कि ऐसा मुझे डर लग रहा है यहाँ से। समुंदर में क्या कुछ देखा, कैसे एंजॉय किया। देखें जी, समुंदर की दुनिया एक अलहदा ही बड़ी बड़ी देखें, समुंदर में जो शिप्स जा रही हैं वो देखी उसमें चलती हुई कश्तियाँ किस कदर खूबसूरत, कितना खूबसूरत पानी, उसकी लहरें। और अब वो जो है वो मनोड़ा तक पहुँचा, वो हिल रही हैं। देखें ज़रा बादलों को छूता हुआ समंदर आपको साइड पर नज़र आ रही है। ये बहुत बड़ी एक शिप है। इसकी तो जैसे वो कहते हैं ना कि डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी, ये बहुत बड़ी सी काला सा पड़ोला। देखें इस ख़राब हो चुकी हैं, जांगलूद हो चुकी हैं चीज़ें। से निकलते थे छोटे छोटे कोगे। तो यहाँ पे ये पहले जब रेत घरों में मकान बनाने के लिए लेके ये मनोड़ा बीच की तरफ जा रहे हैं, बच्चे तक पहुँच चुके हैं। लेकिन इसके इस पार भी समुंदर है, उस पार भी समुंदर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। ए जो गुमन व्लॉग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उमर और अब्दुल्ला की सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्लाह ताला के पाक और बरकत नाम के साथ। तो उमर और अब्दुल्ला जैसा कि आप लोग जानते हैं कराची आए हुए हैं, तो आज उनका कज़न सायम जो है उनको सैर करवाएगा, किमाड़ी से मनोड़ा तक लेके जाएगा। तो किमाड़ी से मनोड़ा तक का सफ़र जो है वो कैसे गुजरा, उसकी मुकम्मल तफसील जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। किमारी से मनोड़ा जाने के लिए बाय रोड भी जा सकते हैं, खुश्की का रास्ता भी है, लेकिन इन लोगों ने समंदरी रास्ता चूज़ किया है। तो ये किमाड़ी पहुंच चुके हैं। किमाड़ी से ये देखें रास्ते में इन्होंने जगह जगह बैठकर खाने के लिए जो है वो चीज़ें बनाई हुई हैं। इनको होटलिंग कह लें या कुछ भी कह लें, अगर किसी को भूख लगी हो तो यहाँ से खा पी सकता है। और ये जो टावर सा नज़र आ रहा है जिस पे पाकिस्तानी फ़्लैग लगा हुआ है, ये किमाड़ी की पहचान है। यानी कि आपको जब ये नज़र आ जाएगा तो आप समझें आप किमाड़ी पहुँच चुके हैं। और यहाँ से आप कश्ती लेंगे, बोट लेंगे और जाएंगे मनोड़ा बीच तक। तो यहाँ से जो कश्तियाँ मिलती हैं उनका जो है वो प्राइवेट लेनी हो तो वो जो है 15,000 भी मांग रहे हैं, 18,000 मांग रहे हैं, 2,000 4,000 तक भी मांग रहे हैं। और जो लोकल जाना हो तो उसका 100 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया तक उसकी जो है एक बंदे की वो जो किराया ले रहे हैं। लेकिन अगर आपने लोकल जाना है तो उसमें सिर्फ ये है कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, पूरी शिप बढ़ेगी तो फिर वो चलेगी। अगर आप स्पेशल करवाएंगे तो आपका टाइम की बचत हो जाएगी, आप अपनी मर्ज़ी से वो कश्ती में बैठेंगे और मनोड़ा तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको सारी ये कश्तियाँ ही कश्तियाँ नज़र आएंगी जिसमें बैठकर आपने मनोड़ा जाना है। लेकिन ये जो प्राइवेट बल्कि ये जो लोकल कश्तियाँ हैं इनकी हालत बहुत ख़राब है, खस्ता हाल कश्तियाँ हैं। और सीढ़ियाँ जो हैं बिल्कुल वो नकम्मी सी कह लें, जैसे देख के डर लगता है कि टूटने वाली हैं। तो उन्हीं में से चढ़ के आपको बोर्ड में बैठना पड़ेगा और फिर वो जो है जहाँ पे उतारेंगे वो सीढ़ियाँ जो हैं वो भी बड़ी खस्ता हाल हैं। लिहाजा एक तो समुद्री रास्ता, ऊपर से बरसात का मौसम, ऊपर से अल्लाह अल्लाह बस करके उसमें कश्ती में बैठ चुके हैं। लेकिन हम लोगों ने जो है वो प्राइवेट कश्ती का जो है उसका फ़ैसला किया कि अपनी कश्ती में जाएंगे, ज़रा अच्छे वाली कश्ती की कंडीशन देख के तो उसमें जो है बैठेंगे। बच्चे जो हैं वो कश्ती में अब बैठ चुके हैं। लेकिन ये भी जो बात आ जाती है, अच्छे वाली कश्ती ढूंढी, मज़बूत वाली ढूंढी, या जो कश्ती ज़्यादा मज़बूत नहीं वो वाली मिली। ये सारी चीज़ें जो हम खुद अपनी सोच से ये कह देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर हो। अल्लाह ताला खैरोफियत से पहुँचाए और खैरोफियत से हमें घर वापस लेके आए। समुंदर का रास्ता है, डर भी बहुत लग रहा है, लेकिन बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उमर जो है वो दरिया वाली कश्ती में बैठ के भी रो रहा था और अब तो फिर भी समुंदर है और समुंदर की कश्ती में बैठ के भी वो परेशान है कि नहीं जी मुझे डर लग रहा है यहाँ से। और जहाँ तक वही बात आ जाती है कश्ती की, अभी हाल ही में दरिया स्वात का जो वाक़या पेश है उसका भी बहुत अफसोस है। अल्लाह ताला सबको अपनी अपनी मंजिलों तक जो है वो खैरोफियत से पहुँचाए। बच्चे जो हैं वो समंदर में बैठ चुके हैं, कश्ती में ये किमाड़ी से जो है बैठ चुके हैं और अब जाएंगे ये मनोड़ा तक इंजॉय करते हुए। और तकरीबन ये 10-15 मिनट या 20 मिनट तक आपको मनोड़ा तक पहुंचा देगी। तो आइए दिखाते हैं आपको कि रास्ते में इन लोगों ने समंदर में क्या कुछ देखा, कैसे एंजॉय किया।
देखें जी, समुंदर की दुनिया एक अलहदा ही दुनिया है। इतना खूबसूरत मंज़र लेकिन इतना खौफनाक, यानी कि इसको देख के डर लग रहा था कि ये इतना जो है, मज़ा भी आ रहा था। बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, बहुत खुश हुए। इतनी बड़ी बड़ी देखें समुंदर में जो शिप्स जा रही हैं वो देखी इन्होंने और बहुत खुश हैं। लेकिन इसकी गहराई को तो मुझे लगता है कोई माप ही नहीं सकता। खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो बंदे का बचना जो है वो मुश्किल ही होगा, बल्कि नामुमकिन होगा। तो अल्लाह ताला जो है वो खैर-ओ-आफ़ियत से ले जाए, खैर-ओ-आफ़ियत से ले आए। देखें जी, समंदर की लहरें किस कदर खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। बादल जो हैं वैसे भी छाए हुए थे और ये देखें ज़रा, आसमान और पानी वो एक जैसा नज़र आ रहा है और उसमें चलती हुई कश्तियाँ किस कदर खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। और यकीनन आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आ रहा होगा वीडियो देख के जितना कि बच्चों ने समंदर के अंदर जाके मज़ा किया। बहुत ही खूबसूरत मंज़र, बहुत खूबसूरत मंज़र, कितना खूबसूरत पानी, उसकी लहरें और उसके अंदर जो है खड़ी चीज़ें। ये अल्लाह ताला के हुक्म से ही सारी की सारी इसके इतने गहरे समंदर में जो शिप्स खड़ी हैं, इनकी मजबूती, इनके अंदर तक ये कैसे इतना वज़न जो है वो बर्दाश्त कर रहा होगा समंदर, ये अल्लाह ताला ही जानता है। और अब वो जो है वो मनोड़ा तक पहुँच चुके। मनोड़ा तक नहीं पहुँचे, लेकिन ये किमाड़ी से उस कश्ती ने हमें यहाँ तक उतार दिया है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को कुछ बोट्स दिखाते हैं जो खड़ी की हुई हैं, और वो भी हालांकि खड़ी हैं, रुकी हुई हैं, उनको ज़ंजीरों के साथ बंधा हुआ है समुद्र में। लेकिन हवा जो है वो इस कदर तेज़ चल रही है, बल्कि यहाँ पे चलती ही रहती है कि वो कश्तियाँ जो मुसलसल जो हैं वो हिल रही हैं। देखें ज़रा, बादलों को छूता हुआ समंदर किस कदर खूबसूरत लग रहा है। बादलों का जो कलर है और जो समंदर का पानी है वो सेम कलर के नज़र आ रहे हैं। और दरमियान में इतनी बड़ी बड़ी जो हैं वो कश्तियाँ खड़ी हैं। और ये देखिए, यहाँ से गुजरेंगे बच्चे और जाएंगे मनोड़ा तक। ये इसमें छोटी कश्तियाँ दो खड़ी हैं और वो भी मुसलसल ही ले जा रही हैं। और ये जो आपको साइड पर नज़र आ रही है, ये बहुत बड़ी एक शिप है। इसकी तो जैसे वो कहते हैं ना कि डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी, इसकी ऐसे मंजिलें हैं, कुछ नीचे की तरफ है, कुछ वो ऊपर की तरफ है, और सबसे ऊपर इनके कोई रडार वगैरह लगे हुए हैं। और बहुत बड़ी शिप है वो, लेकिन वो भी बांधने के बावजूद हिल रही है। और ये जो एक आपको ब्लैक सी चीज़ नज़र आ रही है, बहुत बड़ी सी काला सा पड़ोला, देखें इसके भी ऊपर जंजीर, मजबूत वाली जंजीर जो है, मोटे वाली, वो बांधी हुई है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि समंदर का पानी चूँकि खारा होता है तो इनको जंग जो है बहुत जल्द लग जाता है। तो ये जो मोटा सा पड़ोला है, काला सा, इसको पता नहीं कहते क्या है, ब्लैक सा, ये जो है दो कश्तियों के दरमियान में रुकावट के लिए किया जाता है, ताकि दोनों कश्तियाँ आपस में टकराव से महफूज रहें। जानी एक कश्ती उधर खड़ी होगी, दूसरी इधर खड़ी होगी, दरमियान से वो काला सा ब्लैक सा ड्रम सा रख देंगे। और ये जो हैं, ये शायद वो जो ख़राब हो चुकी हैं, जंग आलूद हो चुकी हैं चीज़ें, ये यहाँ पे पड़ी हुई हैं। लेकिन इनके जो पड़ी हुई हैं, इनके पास जो है ना वो बड़े, जिसे सिपियाँ कहते हैं, हम तो बचपन में उसको कोगे कहते थे, जो रेत से निकलते थे छोटे छोटे कोगे। तो यहाँ पे ये वो वाले कोगे, अब कोगे को इंग्लिश या उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा तादाद में पड़े हैं। ये देखें, ढेर लगा हुआ है। या तो ये चूँकि कोई जानदार चीज़ है, सुनने में आया, ये बच्चे वगैरह देते हैं इनकी जो है वो, इसलिए ये ज़्यादा होते जा रहे हैं, समुद्रों के पानी में ये पाए जाते हैं। ये दरिया और नहरों में भी पाए जाते थे, अब पता नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलते। पहले जब रेत घरों में मकान बनाने के लिए लेके आते थे, उसमें से ये बड़े निकलते थे, अब का पता नहीं निकलते हैं कि नहीं निकलते। तो ये देखें, ये भी इन कश्तियों की ही कुछ चीज़ें हैं। यहाँ से ये मनोड़ा बीच की तरफ जा रहे हैं बच्चे।
तो ये जो है सारा कुछ ये समंदर के दरमियान में ही है। अब इसको मनोड़ा आइलैंड कहेंगे या मनोड़ा बीच कहेंगे, ये भी अभी कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन ये समंदर के दरमियान में चल रहे हैं, यानी कि समंदर के दरमियान में ये जो खुश्की का रकबा है, थोड़ा सा एरिया वो है। ये देखें जी, ये मनोड़ा तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके इस पार भी समुंदर है, उस पार भी समुंदर है। तो ये हमने समुंदर का एक रास्ता क्रॉस किया है और दूसरे रास्ते पे यानी कि मनोड़ा पहुँचे हैं। और ये इधर से एक रोड जाती है, वो बाय रोड भी मनोड़ा तक आप पहुँच सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल समुंदर के दरमियान में है। समुंदर का पानी जो है इसके चारों तरफ से जो है इसने घिरा हुआ है। सिर्फ एक रास्ता है जो खुश्की का रास्ता है, बाय रोड जिधर से जाते हैं, बाकी इसके तीनों तरफ में पानी ही पानी है। तो ये भी अल्लाह ताला की कुदरत का एक नज़र ही है कि इतने समुंदर में इतने बड़े सील पैमाने पे जो पानी है उसके दरमियान में एक छोटा सा टुकड़ा जो है ये है। और ये जो पानी की मकदार लिखा है वो ये है कि 30 लीटर तक आप ले जा सकते हैं। ये घरों में इनकी टैंकियों का कोई मंजर होगा। जो नीचे वाला उठा फिर फलना हमारी पानी वाली बात बीच में रह गई। और ये बिल्लियाँ जो हैं मनोड़ा की, इन दोनों की आपस में लड़ाई हो चुकी है। हम तो समझे शायद खुश्की पे ही लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन पानी में भी जो है वो लड़ाई झगड़ों की माफ़ी नहीं है। तो ये दोनों आपस में लड़ रही हैं, पता नहीं किस बात पे इनका झगड़ा हुआ है। अब बेचारी एक जो है वो थक गई है, उसने कहा जाओ बाय बाय। और ये देखें, ये मनोड़ा के जो पास शॉप्स बनी हुई हैं और यहाँ पे कोई शायद इमाम बारगाह है आगे, जो जिसका ये आगे झंडा लगा हुआ है। तो वहाँ तक बच्चे पहुँच चुके हैं। और चूँकि पानी समुंदर का बहुत नमकीन है, बहुत खारा है, इसलिए यहाँ से पानी जो यहाँ के लोकल लोग हैं या जो कुछ घर बने हुए रहते हैं वो अपना पानी जो है सप्लाई का मंगवाते होंगे, उसके लिए 30 लीटर लिखा हो गया है। और अब ये सामने आ गया जी मनोड़ा बीच का गेट। वेलकम टू मनोड़ा बीच। और यहाँ तक बच्चे पहुँच चुके हैं। आगे आपको दिखाएंगे मनोड़ा बीच पे उन्होंने क्या मज़े किए, किस तरह से एंजॉय किया, ये आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। हमें दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।